नमस्कार। मैं सरोज कुमारी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम बीए पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड के अंतर्गत टॉपिक मूल अधिकार कर रहे हैं। हम मूल अधिकार का टॉपिक चल रहा है, चैप्टर चल रहा है, और इसके अंतर्गत आज हम संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी दो मौलिक अधिकार आज पढ़ेंगे हम। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार पढ़ रहे हैं। मूल अधिकार का चैप्टर अपना चल रहा है। पीछे की वीडियोज़ में हमने समानता का मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा। मौलिक अधिकार एक विस्तृत अध्याय है भारतीय संविधान का, और विश्व के किसी भी संविधान में मौलिक अधिकारों का इतना विस्तृत विवरण नहीं मिलता। तो आज हम संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 और 30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के बारे में है। अनुच्छेद 29 के अनुसार नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। यानी अनुच्छेद जो 29 है वह नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को, यानी प्रत्येक अल्पसंख्यक वर्ग को, प्रत्येक वर्ग को, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, सभी वर्गों को, छोटे से छोटे वर्ग को भी अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार देता है। यानी छोटे से छोटे वर्ग भी अपनी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति, विशेष पहचान जो अब तक वो रखता आया है, उसको सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार, मौलिक अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 29 के तहत। अनुच्छेद 30 के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना तथा उनके प्रशासन का अधिकार होगा। यानी अनुच्छेद 30 यह व्यवस्था करता है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की संस्थापना और उनके प्रशासन का अधिकार, यानी अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा के लिए किसी भी प्रकार की शैक्षणिक संस्थाओं की वो स्थापना कर सकते हैं, उसका प्रशासन भी कर सकते हैं। यह एक मौलिक अधिकार जनता को मिला हुआ है अनुच्छेद 30 के तहत। यह भी व्यवस्था की गई है कि शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देने में राज्य इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वे धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के अधीन है। शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देते समय राज्य भेदभाव नहीं करेगा, इस आधार पर नहीं करेगा कि वे किसी धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग की संस्थाएं हैं, तो उनको अनुदान देने में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी सभी वर्गों को अपनी संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का उद्देश्य यही है कि भाषा और लिपि और संस्कृति पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं, और इनके लिए विभिन्न जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं वो भी स्थापित की जा सकती हैं, उनका प्रशासन किया जा सकता है, और इन संस्थाओं को राज्य अनुदान देते समय इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वे किसी अल्पसंख्यक वर्ग के अधीन हैं। तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार।
जो अनुच्छेद 29 और 30 के तहत दिया गया है। अब आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस अधिकार को अन्य सभी मौलिक अधिकारों से अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार दे देना पर्याप्त नहीं है। यदि उनकी रक्षा की गारंटी नहीं है, यदि उनकी रक्षा की व्यवस्था नहीं है, तो मौलिक अधिकार कोरे कागज रह जाते हैं, केवल कानून बन के रह जाते हैं, उनको लागू नहीं किया जा सकता। इसलिए जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यह अन्य मौलिक अधिकारों, सभी मौलिक अधिकारों की अनुपालना की गारंटी भी देता है, उनकी रक्षा की गारंटी देता है। इसलिए अन्य सभी मौलिक अधिकारों से अधिक महत्वपूर्ण संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जा सकता है। इस अधिकार का तात्पर्य है कि नागरिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की शरण ले सकते हैं। इन न्यायालयों के द्वारा व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित उन सभी कानूनों और कार्यपालिका के कार्यों को अवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हों। यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार का तात्पर्य है कि व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है और न्यायालयों को व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानून, कार्यपालिका द्वारा लागू आदेश अगर मौलिक अधिकार के विरुद्ध जाते हैं तो उनको अवैध घोषित करने का अधिकार इसी अधिकार के तहत दिया गया है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों की श्रेणी में हम इसको मान सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार के लेख जारी किए जाते हैं। मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है न्यायालय जो है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। तो इसके लिए क्या करता होगा? तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के लेख जारी कर सकते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार के लेख जारी करके न्यायालय जो है जनता के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, जिसमें पहला आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। बंदी प्रत्यक्षीकरण यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। यह किसकी प्रार्थना पर? उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो ये समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित समय और स्थान पर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। यानी उपस्थित करना है, बंदी को प्रत्यक्ष करना है ताकि वो न्यायालय के सामने प्रेजेंट हो सके और न्यायालय निर्णय कर सके। फिर न्यायालय निर्णय करता है कि उसका बंदीकरण का जो आदेश है वह उचित है कि नहीं, वैध है कि नहीं। यदि अवैध रूप से उसको बंदी बनाया गया है तो उसे न्यायालय मुक्त कर देता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण एक तरह से बंदी बनाए गए व्यक्ति को मिलता है और वो जब ये कहता है कि मुझे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है तो यह लेख जो है जारी किया जाता है। दूसरा लेख आता है परमादेश। परमादेश का लेख यह उस समय जारी होता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता। जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता, इस आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। यानी यह उसमें जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का, अपने ड्यूटी का निर्वाह नहीं करता और इसके द्वारा पदाधिकारी को अपने कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है परमादेश के द्वारा। आगे आता है प्रतिषेध।
यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायालयों और न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है इस मामले में अपने यहाँ कार्यवाही न करें, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। प्रतिषेध यानी सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय अपने निम्न न्यायालयों को आदेश देते हैं कि उस मामले में अपने यहाँ कार्यवाही न करें, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। प्रतिषेध लेख। चौथा आता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का लेख। यह आज्ञा पत्र किसी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी किया जाता है। उत्प्रेषण कब जारी किया जाता है? किसी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी किया जाता है, जिससे वह अपनी शक्ति से अधिक अधिकारों का उपभोग न करे, जिससे कि निम्न न्यायालय जो है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा कर के जो है काम न करे। तो उत्प्रेषण के अंतर्गत निम्न न्यायालय से विवाद को उच्च न्यायालय में लाने के लिए उत्प्रेषण लेख जारी किया जाता है, ताकि निम्न न्यायालय अपने क्षेत्र से अधिकार क्षेत्र से बाहर आकर के काम न कर सके। पांचवा लेख आता है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है। ये कब जारी किया जाता है अधिकार परीक्षा का लेख? जब कोई व्यक्ति ऐसे अधिकारी के रूप में या पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक दृष्टि से अधिकार नहीं है, यानी अपनी वैधानिक सीमाओं को, अपने अधिकारों को क्रॉस करते हुए कोई व्यक्ति अगर कोई पदाधिकारी यदि कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसको वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो अधिकार परीक्षा का लेख जारी करके न्यायालय उसको ऐसा करने से रोकता है। तो आज हमने मौलिक अधिकारों के ही चैप्टर के अंतर्गत संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार पढ़ा। धन्यवाद।